कमेटी में खाली हुई जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। न्यूज 18 के एहतेशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया और उससे पूछा कि एक सदस्य के अलग होने से कमेटी में जो जगह खाली हुई है उसका क्या करना है। साथ ही चीफ जस्टिस ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि कुछ लोग कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब कर रहे हैं, क्योंकि किसान संगठनों और कई पार्टियों ने कृषि सुधार कानूनों के मामले में बनी कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, जबकि इसके सदस्यों का काम केवल किसानों से बातचीत करना और उनकी जो दिक्कतें हैं उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना है, जिसके बाद एक निष्पक्ष राय सामने आएगी। इससे पहले कुछ किसान संगठनों की ओर से अदालत में दायर याचिका में पूरी कमेटी को बदलने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से केवल एक जगह खाली होने पर जवाब मांगा, पूरी कमेटी बदलने पर नहीं। बीते कई महीनों से जंगल की आग से जूझ रहे अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज हवाओं से एक बार फिर आग भड़कने का खतरा पैदा हो गया। वहां के कई इलाकों में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूखी और तेज हवाएं चली, जो अपने रास्ते में आने वाली चीजें भी उड़ाती गईं। ताकतवर हवाओं की वजह से कई पेड़ मकानों के ऊपर गिर गए, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में भारी भरकम पेड़ हवाओं के थपेड़े सहते नजर आए, जबकि कुछ हार मानकर धराशायी हो गए। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर में तो एक गाड़ी सड़क पर पलटी दिखी। तूफानी हवाओं ने बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचाया। एहतियात के तौर पर जंगल के आसपास के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई रोक दी गई, क्योंकि डर है कि हवाओं की वजह से बिजली के तार टूट सकते हैं और उनसे निकलने वाली चिंगारी आग भड़काने में मदद कर सकती है। हालांकि काफी कोशिश के बाद भी जंगल में आग लगने की छिटपुट घटनाएं सामने आईं। अधिकारियों ने लोगों को चौकन्ना रहने और जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी। चीन ने अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और पूर्व अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट सी ओब्रायन पर चीन आने पर रोक लगा दी है। माइक पॉम्पियो और रॉबर्ट सी ओब्रायन पर चीन में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही चीन ने 28 और लोगों पर चीन में प्रवेश करने पर रोक लगाई है। चीन ने इन लोगों पर नफरत फैलाने और चीन अमेरिका के बीच रिश्तों को खराब करने का आरोप लगाया। ड्रग्स केस में दाऊद इब्राहिम का करीबी पकड़ा गया। मुंबई में चिंकू पठान नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया। उस पर ड्रग्स की तस्करी का आरोप है। माना जाता है कि गैंगस्टर चिंकू पठान दाऊद इब्राहिम का करीबी है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी की एक बैठक होगी, जिसमें संगठन चुनाव की प्रक्रिया पर मोहर लग सकती है। इसके बाद ही पार्टी अध्यक्ष और दूसरे पदों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। भारतीय सेना ने इस बात पर चिंता जताई कि पूर्व सैनिक वर्दी या मेडल के साथ राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। सेना का कहना है कि नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी साफ किया गया कि सेना के रिटायर्ड जवान बिना वर्दी के ऐसे प्रदर्शनों में शामिल हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया। वो 96 साल के थे और बीमारी की वजह से पीजीआई लखनऊ में भर्ती थे। माता प्रसाद 1988 में यूपी के राजस्व मंत्री भी रहे। ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की रैंकिंग में बड़ा सुधार हुआ है। न्यूज 18.com की रिपोर्ट है कि ब्रिस्बेन टेस्ट की चौथी पारी में नॉट आउट 89 रन बनाने वाले पंत ने आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई और वो इस लिस्ट में 13वें पायदान पर पहुंच गए। हालांकि उनसे ऊपर के 12 खिलाड़ियों में कोई भी विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं है। पंत के बाद दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक हैं, जो 15वें पायदान पर हैं। वहीं ब्रिस्बेन टेस्ट की दूसरी पारी में शानदार 56 रनों की पारी खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा को भी एक पायदान का फायदा हुआ है। अब वो 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आईसीसी की टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में फिलहाल 3 भारतीय खिलाड़ी हैं। इनमें विराट कोहली चौथे, चेतेश्वर पुजारा 7वें और